एमपीडीएलएड का विषय प्रथम वर्ष का भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 1 और 2 मात्र 4 नंबर की पूछी जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम वर्ष का विषय, डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय प्रारंभिक भाषा विकास। जी हाँ, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का इकाई 1 और 2 लेकर आए हैं। जी हाँ, एक साथ 2 इकाई। मैं आपको बता दूं कि इकाई 1 और 2 दो नंबर के हैं, यानी कुल मिला के 4। कई लोगों की पुस्तकों में ऐसा विभाजन नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जो पुस्तक है, मैं जो इस इकाई के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, भाषा क्या है, इस पूरे टॉपिक को एक अलग यूनिट में बांट दिया है, जिसमें से सिर्फ एमसीक्यू ही आते हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। और भाषा की विविधता और बहुभाषिकता ये दूसरी इकाई है। इसमें से 2 नंबर का सिर्फ एक अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही टेक्निक से, बहुत ही डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 4 नंबर कैसे हासिल करने हैं इकाई 1 से, इकाई 1 और 2 मिलाकर। जी हाँ, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में पूरे एंड तक, वीडियो मिस ना करें। ये 15 मिनट की से कम की वीडियो देखकर आप पूरा का पूरा 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना आपका समय गवाए मैं बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। आपको देखने मिलेगा अंक विभाजन, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो पूर्व डीएलएड की परीक्षा में आए थे और आगामी डीएलएड की परीक्षा में आएंगे, वो भी मैं इसमें बताऊंगा, और उनके उत्तर कैसे लिखना है ये भी सिखाऊंगा। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं ये भी सिखाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट चेक करो, आपको प्लेलिस्ट में प्रत्येक विषय की वीडियो मिल जाएगी। जी हाँ, सभी विषयों के वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक एक करके पूरे वीडियो आप देख सकते हो। डीएलएड की परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको डीएलएड के फुल नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपको सारे नोट्स बहुत ही कम दाम में, बहुत ही डिटेल में मिलेंगे, जिससे पढ़कर आप 80 to 90% भी स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम में नोट्स मिलेंगे। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी तरीके बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस इकाई के अंक विभाजन की। तो आज के इस वीडियो में भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, इस इकाई के, हम इस विषय के इकाई 1 और 2 की बात करेंगे, जिसमें इकाई 1 जिसका नाम है भाषा क्या है और इकाई 2 जिसका नाम है भाषा विविधता और बहुभाषिकता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। तो मैं आपको बता दूं, इकाई 1 भाषा क्या है, भाषा क्या है, इस पे आधारित 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। मैं आपको 10 वस्तुनिष्ठ बताऊंगा इस वीडियो में, और ये 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ के आप डिटेल में सब कुछ जान जाएंगे। फिर इकाई 2 से आपको 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आता है आपको 2 नंबर का, ठीक है, तो उसको भी आपको बताऊंगा मैं यहां से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो देखते हो, चैनल पर नए आए हो पहली बार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक जरूर करके देखिए। तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश की बोली है कौन सी भाई, बुंदेली। जी हाँ, आप तो जानते हैं बुंदेलखंड, बुंदेली, मध्य प्रदेश की बोली कौन सी है, बुंदेली है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, भाषा है क्या है, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार, ध्वनि संकेत जो होते हैं उनका व्यवहार ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। पहला भाई, भाषा मध्य प्रदेश की जो बोली है वो बुंदेली है। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, ध्वनि संकेतों के व्यवहार को ही कहते हैं क्या, भाषा। ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ध्वनि संकेतों के व्यवहार को ही भाषा कहते हैं। दूसरा देखिए भाई, भाषा का संबंध किससे है, व्याकरण से, ग्रामर सबको जानता भाई, भाषा है, लैंग्वेज है, तो संबंध व्याकरण से, ग्रामर से होगा ही। तो भाषा का संबंध है व्याकरण से। किससे संबंध है भाषा का, व्याकरण से। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, बोली बोली जाती है भाई, बोली बोली मतलब भाषा बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, हल्बी बोली जाती है ना, हल्बी। अब बोलेंगे भाई छत्तीसगढ़ क्यों पढ़ रहे हैं, भाई डीएलएड है, एमपी का है, तो छत्तीसगढ़ पढ़े, मध्य प्रदेश का ही तो भाग था, बाद में अलग हुआ, तो वो भी हमसे लेना देना है उनका भी, ठीक है, हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, हल्बी बोली बोली जाती है। अगला, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किससे भाई, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। अगला देखिए, मातृभाषा का सिद्धांत क्या है, मातृभाषा क्या कहती है, मातृभाषा का सिद्धांत है क्रियाशीलता, अभ्यास और अनुकरण। जी हाँ, क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, ये मातृभाषा का क्या है भाई, सिद्धांत है। मातृभाषा सीखना है तो मातृभाषा के प्रिंसिपल, सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप मातृभाषा सीखने तो 3 चीजें करनी पड़ेंगी, क्रियाशील रहना पड़ेगा, एक्टिव, आपको अभ्यास प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अनुकरण किसी को फॉलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, ये मातृभाषा के सिद्धांत हैं। आगे देखिए, भाषा के प्रमुख तत्व कौन से, भाषा के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, वाक्य, ध्वनि, शब्द। जी हाँ, वाक्य, ध्वनि, शब्द। जैसे मातृभाषा का सिद्धांत है क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, वैसे भाषा के प्रमुख तत्व भी 3 हैं।
कौन से? ध्वनि, वाक्य, शब्द। जी हाँ, वाक्य, ध्वनि, शब्द जो है ये भाषा के प्रमुख तत्वों में से एक है। 3 प्रमुख तत्व है भाषा के, कौन से? वाक्य, ध्वनि और शब्द। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है भाई? हिंदी। भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। अगला, मालवी भाषा का क्षेत्र क्या है? उज्जैन। मालवी भाषा का क्षेत्र क्या है भाई? उज्जैन है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, मालवी भाषा का क्षेत्र उज्जैन है। और अगला, क्षेत्रीय भाषा कितने प्रकार की होती है? तो 12 प्रकार की, पूरा 1 डजन। जी हाँ, क्षेत्रीय भाषाएं जो होती है 12 प्रकार की होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, क्षेत्रीय भाषा कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। तो ये जो मैंने 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपको बताए, ये गारंटेड है 100%, इसमें से ही 2 आएगा। लिख कर ले लीजिए डेट की परीक्षा में, यही आप फिर से पढ़ लीजिए। आप थोड़ा सा एक बार फिर से चलो शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं, ताकि आपको अलग से पढ़ना पड़े, अभी याद हो जाएगा। 5 मिनट दो, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं, ध्यान दो, मेरे साथ बोलते चलो। मध्य प्रदेश की बोली है बुंदेली। भाषा है ध्वनि संकेतों का व्यवहार। भाषा का संबंध है व्याकरण से। भाई छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? भाई हल्बी बोली बोली जाती है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी खुद हिंदी भाषा की लिपि है, जानते होंगे। इसका विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। फिर मातृभाषा का सिद्धांत क्या है भाई? कार्य, क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण। 3 भाषा के प्रमुख तत्व भी 3 है, कौन से? वाक्य, ध्वनि और शब्द। वाक्य, ध्वनि और शब्द। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, सभी जानते होंगे लगभग। मालवी भाषा का क्षेत्र क्या भाई? उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी, वहां बोला जाता है मालवी भाषा में, ठीक है। तो मालवी भाषा का क्षेत्र है उज्जैन। फिर क्षेत्रीय भाषा कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की। 12 प्रकार की कुल क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। तो स्टूडेंट ये होगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ वाले। इनको पढ़ लिया तो सीधा सीधा जिंगल वाला 2 नंबर तो मिल ही जाला। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्न उत्तरों की जो आपको अति लघु उत्तर यानी वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो वेरी शॉर्ट में जो पूछा जाएगा, चलिए उसको देखते हैं। इसमें पहला, भाषा अर्जन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जी हाँ, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन करना है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया मतलब भाषा सीखने की प्रक्रिया, भाषा सीखने के मेथड का वर्णन करना है। तो भाषा सीखने के मेथड में भाई देखिए, पहला स्वाभाविकता। अब इसको लिखेंगे कैसे? भाषा अर्जन की प्रक्रिया निम्नलिखित दी गई है, या भाषा अर्जन करने के चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 स्वाभाविकता, नंबर 2 अनुकरण, नंबर 3 अभिव्यक्ति, नंबर 4 अभ्यास, नंबर 5 पुनरावृत्ति। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा समझा भी दे, इसमें 2-2 लाइन की थ्योरी भी लिख सकते हैं, पर जरूरी नहीं है क्योंकि शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट, तो आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 नंबर का आएगा। तो समझा सकते हो, स्वाभाविकता, अनुकरण, अभिव्यक्ति, अभ्यास, पुनरावृत्ति, ये सब करने से ही भाषा सीखी जा सकती है। स्वाभाविकता मतलब अपने स्वभाव में जो है वो बताइए। दूसरा अनुकरण, किसी चीज को फॉलो कीजिए। तीसरा अभिव्यक्ति, आपके अंदर जो चीजें हैं वो आपको एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने, बताते आना चाहिए। फिर अभ्यास, आप सतत अभ्यास करते रहिए, अपनी बात का प्रैक्टिस करते रहिए। पुनरावृत्ति, दोहराइए उसे, सीखिए, बार बार पुनरावृत्ति कीजिए। तो ये भाषा अर्जन के प्रक्रिया, भाषा अर्जन के चरण है, इससे भाषा सीखने की प्रोसेस है। भाषा कैसे सीखी जा सकती है भाई? स्वाभाविकता से, अनुकरण से, अभिव्यक्ति से, अभ्यास से और पुनरावृत्ति से। इन चीजों से भाषा सीखी जा सकती है। तो ये तो हो गई भाई भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला है मानक भाषा और अमानक भाषा। जी हाँ, मानक भाषा और अमानक भाषा क्या है? इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है आने के। अब मानक भाषा, अमानक भाषा के बारे में बताता हूं। भाई मानक यानी माना हुआ, अमानक न माना हुआ, ठीक है। तो भाई मानक अमानक क्या होता है? ऐसी भाषा जिसको मान्यता प्राप्त होती है, जिस भाषा को विद्वानों ने, भाषा विज्ञानियों ने मान्यता दी हो, जिस भाषा का एक सटीक व्याकरण होता है, जिस भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ना, इसे कहते हैं मानक भाषा। वही अमानक भाषा उल्टा, मानक अमानक भाषा वो होगी जिसको विद्वानों ने मान्यता ना दी हो, जिस भाषा में व्याकरण सीमित हो, जिस भाषा को बहुत कम लोग ही बोलते हो, इस प्रकार की भाषाओं को अमानक भाषा कहते हैं, ठीक है। मानक भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का ही इस्तेमाल होगा सिर्फ। अमानक भाषा में आपको तत्सम, तद्भव, अग्रज और देशज, इन सब भाषाओं का प्रयोग होगा, इन सब शब्दों का प्रयोग होगा। मानक भाषा का ग्रामर एकदम विस्तृत, एकदम फिक्स, स्टेबल रहता है। अमानक भाषा का जो व्याकरण होता है वो स्थिर नहीं होता, बदलते रहता है। मानक भाषा बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। अमानक भाषा कम लोगों द्वारा बोली जाती है, इसका क्षेत्र एकदम सीमित होता है, ज्यादा लोग नहीं बोलते, इसको एक निश्चित एरिया में ही बोलते हैं। तो ये मानक और अमानक भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके अंतर, डिफरेंसेस बता दिए। अगला देखिए, बहुभाषा क्या है बताइए। बहुभाषा मतलब क्या? ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं कहता हो उसे बहुभाषा कहते हैं। बहुभाषा का मतलब भाई कई भाषाओं में कार्य करना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको भी हिंदी समझा रहा हूं, बट मेरी पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजी भाषा में भी हुई है, मेरी इंजीनियरिंग तो अंग्रेजी भाषा में हुई है, तो इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकता हूँ। फिर मेरा BA MA ये सब किसमें हुआ है? DED वगैरह हिंदी भाषा में हुआ, तो मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ा लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं महाराष्ट्र में भी रह चुका हूँ, पढ़ाई लिखाई वहां हुई, तो मुझे मराठी भी अच्छे से बोलनी आती है।
और भोजपुरी उत्तर प्रदेश से मेरा जन्म है, तो भोजपुरी में अच्छा खासा बोल लेता हूँ। तो 4 भाषाओं पे मेरी अच्छी पकड़ है, तो मैं बहुभाषी व्यक्ति हूँ, मैं 4 भाषाएं बोल लेता हूँ, है ना। ये ध्यान रखना आपको। किसी भी देश में कामकाज करने की भाषा अलग होती है, सारे लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा अलग होती है, और सरकारी कामकाज जो होते हैं अलग भाषा में होते हैं, ठीक है। तो ऐसी भाषाओं को बहुभाषा कहते हैं। हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा मतलब जिसमें सरकार के कामकाज, सरकारी जितने भी लॉ बनते, नियम कानून बनते, ऑर्डर्स आते हैं, वो सब किसमें आते हैं? अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी और हिंदी हमारे यहाँ राजभाषा है, और राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है जिस भाषा के माध्यम से हम विदेशी लोगों से संवाद करते हैं, विदेशी लोगों से व्यापार करते हैं, या अपने भावनाओं को विदेशों तक उनके सामने रखते हैं। तो ऐसी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम बतलाइए। भाई मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम में बुंदेली बोली, मालवी बोली, निमाड़ बोली, छत्तीसगढ़ी बोली, हल्बी एवं गोंडी बोली, ये सारी भाषाएं शामिल है। जी हाँ, बुंदेली बोली, मालवी बोली, निमाड़ बोली, छत्तीसगढ़ी बोली और हल्बी एवं गोंडी बोली। तो ये सारी भाषाएं जो है ये मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में सम्मिलित है, मध्य प्रदेश की भाषाओं में से शामिल है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इसमें से ही आपको गारंटेड 4 नंबर मिलना है 100%। साथ ही साथ पहले और दूसरी इकाई भाषा क्या है, और दूसरा भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता, इन दोनों इकाई के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो डेट की परीक्षा में पहले भी आए थे, और इनमें से फ्यूचर में आने के आगामी डेट की परीक्षा में पूरे चांस है। तो इनको आप पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप इस वीडियो को रोक कर इन्हें लिख लीजिए, या फिर इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए सारे प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण। अगर आपको मेरी मेहनत जरा से भी पसंद आई, आपको जरा से भी अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। कमेंट करके बताइए भाई कि आपको कैसी लगी। आप इनमें से कोई और भी कुछ छूट गया है तो बताइए, और कुछ चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। आप जितना कमेंट करेंगे मैं आपसे उतना रिप्लाई देकर बता पाऊंगा, हाँ मुझे कमियां पता चलेंगी, और नए नए वीडियोस में आपके लिए ला पाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। आप उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, न्यूज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, ये सब मिलते रहते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें दिए गए इन नंबरों पर कॉल करके नोट्स ले सकते हैं। अगर आप डीएलएड की आने वाली परीक्षा में 90% तक हासिल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिटेल में आपको नोट्स मिलेंगे। जी हाँ, सारे बहुत इंपॉर्टेंट। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, बहुत कम दाम में आपको सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे, सारे विषयों के नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो तो आप यहां से देख रहे हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल में। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमें चाहे तो सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। आप हमें दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जहां से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।